हालेलुया। प्रियो, एक समय ऐसा हुआ निर्गमन की किताब में और 3 अध्याय में मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा है और तभी वो देखता है कि एक जगह आग लगी हुई है और वो साथ में ये भी देखता है आग तो जल रही है, परंतु उस आग के द्वारा जो झाड़ियों को जल के राख हो जाना चाहिए वो नहीं हो रहा है वहां पर। अब मूसा उत्सुक हो गया है उसको देखने के लिए और उसके करीब वो चला है और तभी परमेश्वर के दूत ने मूसा को आवाज दिया है कि मूसा मूसा वहीं पर ही ठहर जा, अपने पैरों से जूती को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू वो स्थान पवित्र है। सोचो, परमेश्वर की वो आग जो झाड़ियों पे लगी है, जब आदम और हव्वा के द्वारा पाप हो गया तब आदम के कारण इस पृथ्वी को श्राप आ गया, कर्स आ गया कि अब ये जो पृथ्वी है ना ऊंट कटारे यानी कि झाड़ियों को उत्पन्न करेगी। अब मनुष्यों का परिश्रम यहाँ बढ़ गया और वो जो झाड़ियाँ हैं ना, जो ऊंट कटारे हैं, वो श्रापित चीज़ें हैं। अब मूसा जहाँ झाड़ियों के पास में है ना, वो झाड़ी श्रापित है, परंतु वहाँ परमेश्वर की आग है। परंतु जो श्रापित चीज़ें थी, परमेश्वर की आग के आ जाने से वहाँ पर हर एक तरह की अशुद्धियाँ, अपवित्रता सब समाप्त हो गई और परमेश्वर की आग ने क्या किया, उस स्थान को पवित्र कर दिया। अब परमेश्वर का दूत मूसा से क्या कह रहा है, जिस स्थान पर तू खड़ा है वो स्थान पवित्र है, इसलिए पैरों से जूती उतार, मतलब कि शुद्ध होकर के इस स्थान पे प्रवेश करना, अशुद्धियों के साथ में नहीं। और जूते जो है ना, ये अशुद्ध वस्तुओं की तरफ में इशारा करते हैं। और मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यही तो परमेश्वर की वो आग है जिसके द्वारा वो मनुष्यों को शुद्ध और पवित्र करना चाहता है। और जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार करना शुरू किया तो कहता क्या है वो, मैं तो पानी से बपतिस्मा देता हूँ, पर मेरे बाद जो आने वाला है वो तुम्हें पानी से, आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। आग से बपतिस्मा, आग का बपतिस्मा मतलब कि मनुष्य को शुद्ध करने की परमेश्वर की वो सामर्थ है। आग में शुद्ध करने की सामर्थ होती है। जब सोना आग में डाला जाए तो जब वो उसमें से सारी खोटों को अलग कर दिया जाता है और सोना क्या ना बिल्कुल शुद्ध होके बिना खोट के वो बाहर निकल करके आता है। उसमें से खोट दूर करने के लिए आग में डाला जाता है और ये वही आग है परमेश्वर की, जिसके द्वारा एक मनुष्य बपतिस्मा को पाता है, यानी कि अपनी अशुद्धता से वो पूरी तरह से आज़ाद होता है। और मूसा ने जिस झाड़ी पर देखा ना, वो श्रापित जगह, उसको शुद्ध किया गया, पवित्र किया गया। और यही बात यहोशू के साथ में भी हुई और यहोशू ने भी उस जलती हुई आग को देखा था और जब पास पहुंचा था उसको भी यही आज्ञा मिली थी कि अपने पैरों से जूते उतारना, यह स्थान पवित्र है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर की वो आग मुझे और आपको, बल्कि हम सारे विश्वासियों को शुद्ध करने के लिए हर समय मौजूद है। और वो आग आता है परमेश्वर के वचन के साथ साथ वो आग हम तक आती है मेरे प्रियो। और जानते हैं परमेश्वर ने 23वें अध्याय यिर्मयाह नबी की किताब में एक बात को प्रकट कर दिया था, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, क्या मेरा वचन आग सा नहीं। हालेलुया। यानी कि वो लोग जो परमेश्वर के सत्य को लोगों पर प्रकट नहीं करते हैं, परमेश्वर के वचन को जो परमेश्वर के मन में है वो जो परमेश्वर अपने दासों को देता है, वो ताकि मनुष्यों से, वो परमेश्वर कहता कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं। यानी कि एक मनुष्य के अंदर में जो भूसियाँ होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, जब परमेश्वर का वचन जो आग के स्वरूप में आता है ना, वो मनुष्यों को शुद्ध करता है। उसमें वो सामर्थ है, वही तो आग है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग। पर वो क्या भस्म करता है? हमारी अशुद्धियों को, हमारे पाप को, हमारे अधर्मों को। और इसलिए उसके वचन को इतनी गंभीरता से ग्रहण करें। और वही तो परमेश्वर कहना चाह रहे थे 23वें अध्याय यिर्मयाह में कि उसका जो वचन है वो आग सा है। हालेलुया, हालेलुया। वो आग उतरती है परमेश्वर के वचन के साथ में। जब परमेश्वर की आराधना करते हैं तब वो आग आती है, जब उसकी हम स्तुति करते हैं तब वो आग आती है। और इसलिए आती है कि वो हमें हर अशुद्धियों से, हर एक अपवित्रता से, हर एक अधर्म से वो हमको शुद्ध कर दे। मतलब कि सारी अपवित्र बातें जो हमारे मनों पर भरी है, मनुष्य के शरीर पर मौजूद है, उस बंधनों से वो आज़ाद करती है। वहाँ वो झाड़ियाँ नहीं जली हैं, परंतु वो श्रापित झाड़ियाँ अब शुद्ध और पवित्र हो गई है, जहाँ परमेश्वर की आग उतर करके आई है।
मेरे प्रियो, बस आने वाले दिनों में आपके भी जीवन पर ऐसे ही जब परमेश्वर के वचन को गंभीरता से अब आग के स्वरूप में लेंगे, उसको महत्व देंगे अपने जीवन में, वो वचन है जो आपको शुद्ध भी करेगा और पवित्र भी करेगा और यीशु मसीह के आगमन के दिन के लिए तैयार भी करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने आप को सत्य के द्वारा पवित्र करता हूँ कि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र, यानी कि सत्य यानी कि परमेश्वर का वचन। हालेलुया। वो वचन आता है आपको पवित्र करने, वो वचन आता है आपको छुटकारा देने, वो वचन आ रहा है आपको पूरी तरह से धर्मी बनाने के लिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। और इसलिए परमेश्वर के वचन को महत्व दे, उसकी आग को महत्व दे, आग का बपतिस्मा मांगे और तब देखिए आप फिर से जो नमक स्वाद खो चुका है वो वापस अपने स्वाद में आ जाएगा, यानी कि मेल मिलाप की बातें फिर से जीवन पर बढ़ने लग जाएगी। यही तो परमेश्वर चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। मेरे पवित्र पिता परमेश्वर, आज हम आपकी आग को समझ गए प्रभु जी। मूसा को जलती हुई झाड़ियाँ दिखाई आपने, यहोशू को जलती हुई झाड़ियाँ दिखाई और आपने कहा अपने पैरों से जूते उतारो क्योंकि जिस स्थान पर तुम हो वो पवित्र है। ये पृथ्वी जो श्रापित हो गई थी और जहाँ पर आपकी आग थी वो स्थान पवित्र था। प्रभु जी, अब मनुष्यों पर वही आग का बपतिस्मा आप देना चाहते हैं कि हर एक मनुष्य शुद्ध हो जाए, हर एक मनुष्य मेल मिलाप पर आगे बढ़ जाए। प्रभु जी, आज दुआ करते हैं हर एक सुनने वालों के लिए प्रभु जी, आग का बपतिस्मा प्रदान करें मेरे पवित्र पिता। उतरने दीजिए ना अपनी आग को हर एक मनुष्यों के ऊपर में प्रभु जी, कि वो हर एक जो सुनने वाला है प्रभु जी आपके आग के बपतिस्मा को पाके प्रभु यीशु मसीह के नाम में धन्य हो जाए, पवित्र हो जाए प्रभु जी। यही अनुग्रह को चाहते हैं पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विनती करते हैं, आमीन।